सो हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है टेक्निकल संगीत में। आज हम क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं जो 2026 में बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला त्रिकोणमिति के सूत्र के साथ हम लोग आज पूरा चैप्टर को कवरेज करेंगे। तो पूरा चैप्टर तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली ये जो रहने वाला है सूत्र से ही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ना आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे टेंथ की मैथ बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ाई जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ पा रहे हो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र लिखा हुआ है 10वीं कक्षा के लिए है, जो कि 2026 बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहाँ से इसका देखिए संकेत जो दिया हुआ है, देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए इनका जो यहाँ पे संकेत जो दिया हुआ है डिग्री का मान है। देखिए 0 डिग्री में क्या मान होता है, साइन का, कोस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का पूरा एकदम 0 से हीरो बन जाएंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हम लोगों का। तो चलिए पहले आपको ये साइन का मान आप याद कर लीजिए। देखिए 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री इसका जो π/6 होता है 30 डिग्री बराबर इसका मान होता है 1/2। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसको डिनोट करते हैं कि ना π/4 जहाँ पे रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे 45। इसी प्रकार से π/3 रहेगा जहाँ वहाँ 60 डिग्री समझना है, यानी कि 60 डिग्री जहाँ पे रहेगा π/2 वहाँ पे आपको समझना है कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप एक लाइन आराम से आप याद कर लीजिएगा, एक लाइन ना, तो आपको सब सारा फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, इसका 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री का 0 साइन का, फिर 1/2 हो गया इसका, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में आपका हो गया 1। अब इसको ऑपोजिट कॉस में इसका ऑपोजिट यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ से कॉस में, यहाँ से कॉस में शुरू करेंगे, यहाँ से लिखते हुए उल्टा तरीके से लिखते जाएंगे। देखिए इसका वहाँ यहाँ जो खत्म हुआ 1 से, यहाँ फिर 1 लिखें, उसके बाद √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2। तो देखिए ये इधर आ गया, फिर 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2, 0। अब देखिए, अब नीचे वाला लाइन देखिए, दोनों लाइन से ही नीचे वाला लाइन बना है। देखिए नीचे वाला लाइन बनाने के लिए क्या किया हम लोग, देखिए इसको यहाँ से इसको यदि भाग देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको यदि हम लोग भाग देंगे, देखिए यहाँ पे इसको यदि भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसको यदि काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे √3 आएगा। और यहाँ पे जब 1 को 0, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट इसका मान होता है। अपरिभाषित मैंने इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अनंत मतलब इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं, अपरिभाषित यानी कि इसका कोई मान है ही नहीं है। इसी प्रकार देखिए, फिर इसको आप इसको क्या करेंगे, फिर उसको उल्टा देंगे। देखिए इधर अपरिभाषित लिख दिए, फिर √3 का √3 आ गया, फिर इधर देखिए 1 का 1, फिर ये वाला यहाँ आ गया 1/√3, फिर 0। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को समझ आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब फिर उसी प्रकार देखिए, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो हम लोग को भाग गुना करके कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ पे भाग गुना नहीं होगा। अब फिर आपको ये वाला मान तो आपको याद करना होगा, 2/√3, यहाँ पे 2√2 हो गया, यहाँ पे 2 अपरिभाषित। अब फिर इसको ऑपोजिट कर दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छा से समझ में आ गया हो। रखने वाला कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको ओनली 1 लाइन आपको पहले याद करना है यहाँ पे, और ओनली एक बार ये लाइन 2 लाइन आपको याद करना है, बाद बाकी सब उसको उल्टा पुल्टा के काट कुट के ही निकल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, आधारभूत सूत्र, यानी कि यहाँ जो लाल कक्का आप लोग का लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये लाल कक्का भी आपको समझाएंगे इस प्रकार से कहाँ लिखे हैं नहीं लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, आधारभूत जो फॉर्मूला है, ये जो कर्ण होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ये जो यहाँ जो आपको चिन्ह दिख रहा है 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का ये वाला सिंबल है, यानी कि समकोण है ये वाला त्रिभुज। ये हो गया। जब हम इसको देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोण को ये में देख रहे हैं थीटा को देखेंगे तो यहाँ पे इसको सामने वाला जो कोण होगा, ये वाला जो ये लंब हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सी को देखते हैं तो सी को यहाँ पे ये वाला लंब हो जाता है, सी का। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला को समझते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। बेसिकली अभी इसी पे आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पर आधार इसका बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार के इसको माइनस में करेंगे, इसका उल्टा। फिर यहाँ पे आधार बराबर फिर √ उसी प्रकार से यहाँ पे खाली चिन्ह माइनस हो जाएगा। लंब स्क्वायर सेम टू सेम आधार के अकॉर्डिंग ही है, देख सकते हैं इसी प्रकार। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जैसे जो होगा कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बराबर फॉर्मूला जो है साइन ए बराबर ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हम क्या बोले थे, अभी हम समझाएंगे लाल कक्का के मतलब।
देखिए यहाँ पे एल ए एल ए ए लाल का प्रोटीन ये वाला है साइन का, ये वाला कॉस का, ये वाला टेन का, ये वाला हो गया आपका कॉट का, ये कॉट का हो गया, ये हो गया ये हो गया सेक का, ये हो गया कोसेक का। देखिए लंब, एल का मतलब लंब, टी का मतलब कर्ण, देखिए साइन का लंब बटे कर्ण आ गया। देखिए कॉस का, देखिए कॉस का यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण, ए बटे क्या है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। टेन का देखेंगे यहाँ पे एल बटे ए मतलब कि लंब बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार। अब कॉट का देखेंगे, कॉट का क्या होगा, देखिए इधर से शुरू होगा उल्टा, आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। अब कॉस सेक का हो गया, सेक का कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब यानी कि कर्ण बटे लंब। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलिए ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ना साइन यहाँ पे कोसेक, साइन बटे कोसेक है, तो कोसेक बराबर निकालेंगे तो 1 बटे साइन बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कोसेक होगा, कोस बराबर निकालेंगे तो 1 बटे सेक होगा। मैं जहाँ पे ऊपर में जो है सब सारे में 1 लगा के कोस का निकालेंगे तो 1 बटे कोस सेक, टेन का निकालेंगे 1 बटे कॉट। चलिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, इसको भी दिखाने आप लोग को बता रहे हैं। देखिए लाल का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, लाल का आप लोग लिख के ही सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए टेन का क्या बोले 1 बटे कॉट, कॉट बराबर 1 बटे 10, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट। देखिए कोसेक चल रहा है मतलब उसका कोसेक निकल रहा है तो 1 बटे साइन करेंगे, उसको ऑपोजिट करेंगे। वहां पे हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ पे ऑपोजिट कर रहे हैं। उसी प्रकार से सारा फॉर्मूला बना। यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा सेक थीटा बराबर यहाँ पर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि फॉर्मूला कहाँ से कहाँ आ रहा है। अभी आप लोग इतना समझिए कि फॉर्मूला को हम लोग को थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा सा याद करके रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आप लोग को इतना बता देंगे, इतना ही में बहुत सारा फॉर्मूला, लेकिन हम लोग इतने में काम चलाएंगे। देखिए मूलभूत फॉर्मूला कुछ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए दो कोणों के योग, जहाँ पे दो कोण का पूछेगा वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से सारे समझेंगे। साइन ए प्लस बी, ए और बी जो है कोण का मान है। जैसे वहाँ पे थीटा हम लोग देख रहे थे ना, इस समय थीटा की जगह पे ए भी रहेगा, मैंने पूछा क्वेश्चन में। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये वाला इंटू का चिन्ह है यानी साइन बी। इसी प्रकार 2 नंबर फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला इसी प्रकार से ही बेस्ट है। तो आप देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये इसका फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे टेन ए प्लस बी यानी कि कौन दो मान रहेगा, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अब चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर में भी देखिए कॉट, ये वाला कॉट लिखा हुआ है, COT कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए। फॉर्मूला में देखिए ए बी इधर उधर नहीं कर सकते, जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार ही लिखना है। अब देखते हैं तो दोनों कोणों का हम लोग योग देखें, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों कोणों के अंतर में क्या दूसरा कुछ है या फिर वही सेम प्रकार है। चलिए अंतर को भी एक बार देख लेते हैं। अंतर को देखने के लिए हम लोग देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए, ये साइन 1 साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी। उसी प्रकार फॉर्मूला देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ देखिए पहले वाला में यहाँ पे माइनस हो रहा था, सेकंड वाला में यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है। यही सब फॉर्मूला में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो गया।
यही प्लस माइनस में फर्क है। मान लो कि सब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा था। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आप लोग को समझ में आ गया कैसे क्या होता है। इसी प्रकार से हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, अभी आपको बता भी रहे हैं इस बार। सो आप लोग समझ गए फॉर्मूला। ठीक है, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b डिवाइड में ये होगा। अच्छा देखो कॉट का जब रहेगा कहीं पे कॉट a माइनस बी, तो कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1, कॉट उसको डिवाइड बाय कॉट b माइनस कॉट a, यही इसका फॉर्मूला है। आज के वीडियो में आप लोग को ये फॉर्मूला हो गया। चलिए आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं किस प्रकार से इसमें फॉर्मूला, ये सब तो फॉर्मूला बाद में काम आएगा। पहले हम लोग जो 1 नंबर से जो पढ़े वो सब फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पे साइन ए कॉस ए 1 नंबर में दिया हुआ है और 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी। तो इसका मान हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 2 का मान दिया हुआ है। ये क्या है, लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, यानी कि तो लंब हो गया। ये लंब है, ये आधार है। तो हम लोग को निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मान अंडर रूट में 49 प्लस कितना निकलेगा, आपको गुणा करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 625 आएगा, तो बराबर इसका 25, कर्ण बराबर निकल गया 25, यानी कि 25 निकल गया हमारा। तो हम लोग को पूछ रहा है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन ए यानी कि इसका साइन का फॉर्मूला, साइन क्या होता है लाल कक्का, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एल ए के ए लाल कक्का। तो साइन का पहले लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या है, लंब कितना है 7, कर्ण कितना दिया हुआ है 25। अब साइन कॉस एक निकालेंगे, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हुआ है, आधार 24 है और कर्ण 25 है, आधार बटे कर्ण। देखिए दोस्तों यही सब इस प्रकार से ही फॉर्मूला के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला नहीं ठीक से किए हैं, पहले फॉर्मूला को डायरेक्ट कीजिए। देखिए 1 नंबर का तो हो गया। देखिए दोस्तों जो कौन को यहाँ पे हम लोग ये पूछ रहा था, हम लोग यहाँ पे ये पूछ रहा था, तो हम लोग ये अकॉर्डिंग किए। अभी हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बी, यहाँ पे सी पूछ रहा है, तो सी पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को हम लोग आज मानेंगे आधार, तो ये वाला इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हम लोग को उतना अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए हम और एक फिगर बनाए हैं जिसके माध्यम से आपको समझा देंगे पूरा। देखिए ये वाला फिगर जो आपको शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस प्रकार से ले लिए हैं, अब यहाँ पे सी कर दिए हैं। देखिए अब सी, हम लोग सी को निकाले, कर्ण का हम लोग ऑलरेडी निकल चुका है, कितना करना थोड़ा बदलेगा, कर्ण उतना ही रहेगा। तो हम लोग सी निकालने जाएंगे, तो साइन सी बराबर कितना होगा, देखिए साइन सी यानी कि लंब बटे कर्ण। अब लंब यहाँ पे क्या हो गया आपका, लंब यहाँ पे आप 24 हो गया लंब, देखिए ये वाला 24, ये लंब हो गया 24 आपका, 24 हो गया लंब। अब कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण यहाँ तो 25 ऑलरेडी है। अब साइन, अब यहाँ पे साइन का निकल गया कॉस कितना है सी, कॉस सी के लिए अब क्या बराबर कितना, कॉस का कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आधार आप देख सकते हैं 7 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ हम लोग का 25, यानी कि 7 बटे 25। ये जो हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग आपको 2 फिगर इसलिए बना के समझाएं कि आप लोग समझने में झिझक ना करें, आप लोग क्लियरली समझें। तो हम लोग बेसिकली हम लोग एक फिगर पे बना लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ से इसको आधार मान के हम लोग बना सकते हैं। इसको जब सामने वाला जो होता है एंगल, ये वाला कर्ण हो जाता है, इतना आप याद रखिएगा। तो एक ही वो से आप लोग को बन जाएगा। ये वाला कर्ण मान लीजिएगा, ये वाला आधार मान लीजिएगा, ये वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण नहीं बदलेगा, यानी कि लंब और आधार। जब यहाँ पे हम लोग मान, यहाँ सी ए और सी पूछ जाना, जब सी का तो ये वाला जो है ना सी, ये इसका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, सामने एंगल के सामने में हो गया आपका लंब। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि तारा अपडेट मिलते रहेगा। और सभी दोस्तों में साथ शेयर कर दीजिए। और जो है इस चैनल में हम आपको मैट्रिक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको त्रिकोण मित्र के अभी जो शुरू किए हैं, ये लगातार क्लासेस चलते रहेंगे। डेली हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे और अपना
मैट्रिक में जो है कि मेरे भरोसे रहिएगा तो आपको हम 90 प्लस ही मार्क्स आप ला लीजिएगा। इतना हम आप लोग को पढ़ा देंगे, इतना बेसिक से एडवांस तक ना आप लोग समझ, इतना अच्छा समझाएंगे कि आप लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर।